Hello everyone, my name is स्वीटी पढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन्स के ही बारे में। आज का लेक्चर नंबर 3 है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 देख कर आएँ, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 से प्रोसीड करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उन रिएक्शंस के बारे में कि किन रिएक्शंस की मदद से हम लोग कार्बन चेन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन चेन को कम करना। मार्कर में चेंज कर लेती हूँ, आई थिंक इसमें इंक कम है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन चेन को कैसे कम किया जा सकता है। कार्बन चेन को कम करने के लिए हमारे पास 12th के सिलेबस में 2 मेथड्स हैं। एक है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और दूसरा है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हो। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं 11th का, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो ये सारे आते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्बीज रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बट कॉल्बीज रिएक्शन की हम बात यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कार्बन बढ़ाने का काम करता है। वहां पे कार्बन जो है वो बढ़ते हैं। इस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए 2 रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन जो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आप लोग 12th में अमीन्स चैप्टर में पढ़ते हो। जब आती है ना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, तो वहां पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये अमीन की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, मतलब वहां पे हम लोग अमीन की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन के दौरान इसको एक एज अ स्टेप यूज करेंगे इस रिएक्शन को कि कैसे हम लोग कार्बन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन कम करने वाले प्रोसेस में ये भी एक मल्टी स्टेप में एक पार्ट रहेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले रिएक्शन समझेंगे, भाई किस रिएक्शन में क्या होता है, फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसे हम लोग हीट करते हैं। अच्छा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का भी सोडियम सॉल्ट लेना है, तो सोडियम सॉल्ट लेंगे हम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सोडियम सॉल्ट है, उसे हम लोग हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूं, सोडा लाइम जो है NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसके मिक्सचर को कहते हैं। दिस इज कलेक्टिवली नोन एज सोडा लाइम, और इसमें इनका जो रेशो रहता है वो रहता है 3:1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। टेम्परेचर 300 से ऊपर रहता है। तो यहां से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट होता है, और ये जो R है ये यहां पर जुड़ता है H, और ये बनाता है Na2CO3। ये क्या है, आपके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एक कार्बन था वो सोडियम के साथ Na2CO3 बन के निकल गया। तो आपका पेरेंट में से एक कार्बन जो है वो क्या हो गया है, कम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिया है CH3CH2 COO प्लस NaOH, तो ये क्या करेगा, यहां से Na2CO3 बाहर निकालेगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा,
तो ये बनाएगा इथेन और Na2CO3, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 3, बट अब प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, तो एक क्या हो गया, कम। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को कार्बन कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग अमाइड लेते हैं, देखो नाम से ही दिख रहा है अमाइड, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन का भी कुछ काम होगा, ठीक है, अमाइड का भी कुछ काम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमाइड लेते हैं। अमाइड हम बोलते हैं RCONH2 को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहां से एक कार्बन जो है ये हट जाता है, ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RNH2, ठीक है। एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। एक बनाता है एक प्रोडक्ट बनता है आपका NaCl जो कि 2 टाइम्स एलिमिनेट होता है और बनता है 2 टाइम्स वाटर, ठीक है। तो ये होती है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको नोट करिए, फिर हम लोग कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कन्वर्जन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों की कन्वर्जन बेस्ड रहेगी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पे। तो मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कि आपको इथेन को कन्वर्ट करना है मीथेन में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इथेन मतलब CH3 और किस में चेंज करना है आपको, उसमें उसको CH4 में। तो सबसे पहले हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन मेथड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या रहेगा, इसको किस में चेंज करना है, एल्काइल हैलाइड में, है ना। तो एल्केन में अगर हमें हेलोजन डालूं लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, हेलो अल्केन, और हमें पता है कि हेलो अल्केन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव, ठीक है। मुझे अगर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगानी है, मुझे पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से कार्बन जो है वो कम हो जाते हैं, बट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अल्कोहल हो और अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। अगर आप उसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको एक रूट मिल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप चाहते हो बनाना तो आप अल्कोहल बना सकते हो। क्यों, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप किसी भी तरीके से अल्कोहल बना लेते हो, उसका ऑक्सीडेशन करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा तो आप उसका सॉल्ट बना के डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी एक्वस KOH। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए। जब हम एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस NaOH डालते हैं तो मिलता है अल्कोहल, और जब हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो हमें मिलता है एल्कीन। ये बहुत काम की बात है, इसको नोट करके लिख लीजिए डब्बे में कहीं पे डाल के साइड में कि एक्वस KOH डालते हैं तो अल्कोहल मिलता है, अगर अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने एक्वस KOH डाला है, ये टूटेगा K+OH माइनस में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म में करके नहीं दिखाते अटैक, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूं आपको। हैलोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पर अटैक कर देगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो ये बनाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। अब मुझे अल्कोहल मिल गया,
अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो मैं इसमें डाल रही हूँ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा, अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बनाएगा CH3COOH, 2 ही कार्बन है ना यहाँ पे, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। मेरे पास एसिड है CH3COOH, अगर मैं इसमें बेस डाल दूं NaOH, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे सॉल्ट CH3COONA और बनाएंगे वाटर। यहां से आपका क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल गया, Na यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका बनाएगा H2O। पता है ना, एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर क्या देता है, H+, बेस जो है वो डिसोसिएट होकर क्या देता है, OH-। इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ के वाटर बना रहा है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ के सॉल्ट बना रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें NaOH डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3COONA मिल जाएगा। अब देखो सोडियम सॉल्ट मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम अच्छे से क्या लगा सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आप क्या करिए, इसमें क्या डाल दीजिए, सोडा लाइम, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दीजिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हीट भी कर दीजिए, हीट भी करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, CH4। क्लियर है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि आपको कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड को मीथेन में। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3CHO और इसको चेंज करेंगे CH4 में। अब यहाँ पे देखो आपका काम बहुत आसान कर दिया कि आपको एल्डिहाइड दे दिया। ठीक है, एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसमें डाल दीजिए K2Cr2O7, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिफाइड डालते हैं, ठीक है, तो आप H+ भी लिख सकते हो और इफ यू वांट आप H2SO4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या बना देगा, CH3COOH। उसके बाद क्या करेंगे, बेस डालेंगे। बेस क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। हम लोग सिर्फ सॉल्ट ही लिखेंगे क्योंकि हमें उसी की जरूरत है फिलहाल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस में वाटर बाहर निकल गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सोडा लाइम डालेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, नीचे लिख दीजिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है। और फिर क्या होगा, Na2CO3 बाहर निकलेगा और क्या मिल जाएगा, मीथेन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो कन्वर्जन है ये काफ़ी अच्छी कन्वर्जन है क्योंकि इसको पढ़ते टाइम या सीखते टाइम आपके 1-2 कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों को दे रखा है प्रोपेन और हमें प्रोपेन को कन्वर्ट करना है किसमें, इथेन में। ठीक है, बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ना 1-2 एक्स्ट्रा बातें मैं बताऊंगी। अब देखो, प्रोपेन लिखा CH3 CH2 CH3, इथेन लिखा CH3 CH3। एक कार्बन कम करना है। पहला काम तो क्या रहेगा, पहला काम रहेगा हेलोजिनेशन करना, है ना। आप लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के करोगे कि अब तो हमने 2 लेक्चर में इतना तो सीख लिया है कि सबसे पहले क्या करना है, एल्काइल हैलाइड बनाना होता है। तो अब बहुत ध्यान से देखो, पहली चीज जो आपकी सीखने वाली है, जब आप इसका हेलोजिनेशन करोगे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के रेडिकल्स जनरेट होते हैं। एक तो ये है कि यहां से आपका जनरेट हो रेडिकल, इस CH3 को मैं ऐसे लिख रही हूं CH2H। ठीक है, तो इसमें हुआ होमोलिटिक फिशन।
और इसने जनरेट किया CH3 CH2 CH2 रेडिकल। H रेडिकल भी बनाएगा। मैं बाय प्रोडक्ट्स तो देखो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आप क्योंकि जो समझाने वाली बात है अभी फिलहाल उस पर फोकस करेंगे, ऐसे फिर बहुत टाइम लग जाता है। ये फिर ऐसे जनरेट करेगा Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, एक Cl रेडिकल इसके साथ HCl बना के भग जाएगा, फिर ये Cl रेडिकल यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो बाय प्रोडक्ट से फिलहाल हमें कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये आपका जनरेट हुआ प्राइमरी फ्री रेडिकल, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है। अच्छा, फ्री रेडिकल अगर किसी को नहीं पता है तो फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट्स होते हैं। अच्छा, कई होते हैं कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, ठीक है, फ्री रेडिकल और आपका नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब, ठीक है, एक कार्बीन, टोटल 6 होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि प्राइमरी बनने की बजाय, मतलब प्राइमरी तो बनेगा ही बनेगा, प्राइमरी के अलावा भी सेकेंडरी यहाँ पर फ्री रेडिकल बन सकता है। कैसे? CH3 CH CH3। भाई लाइट को किसी ने रोका तो है नहीं, रिएक्टेंट को भी किसी ने नहीं रोका है, फ्री रेडिकल तो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये होता है CH3 CH रेडिकल CH3 रेडिकल। ये क्या है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये क्या है? प्राइमरी। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है उसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसीलिए प्राइमरी। जिस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है उसके 2 अदर कार्बन के साथ इधर भी बॉन्ड है उधर भी बॉन्ड है, इसलिए सेकेंडरी। फ्री रेडिकल्स हम उनको कहते हैं, फ्री रेडिकल्स हम उनको कहते हैं जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है? फ्री रेडिकल, ठीक है। ये क्या है? फ्री रेडिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन आपके 1 3 5 7 ऐसे होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो Cl है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का देखो एक तो मॉलिक्यूल है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये जो Cl रेडिकल है ये यहाँ पे भी आके जुड़ सकता है और ये वाला जो Cl है वो यहाँ पे आके भी जुड़ सकता है। तो आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये और एक ये। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में भी बताया था जब ऑर्थो पैरा वाली बात बताई थी, सेम चीज यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है। प्रोडक्ट आपके 2 बन रहे हैं बट यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको इससे काम करवाना है, मतलब इससे आगे रिएक्शन कैरिड आउट करानी है, आप इसको कंसीडर करके चलेंगे। आपको इससे रिएक्शन कैरिड आउट करानी है, आप इसको कंसीडर करके चलेंगे। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। पहली काम की बात जो आपने यहाँ से सीखी, ठीक। मुझे बनाना है इथेन। मैं पहले वाले इस प्रोडक्ट को लेके चल रही हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl। मैं क्या करूंगी, इसमें क्या डालूंगी? एक्वस KOH। ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2OH। इसमें मैं क्या करूंगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकती हूँ, KMnO4 भी आप यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 COOH। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या डालेंगे? बेस। क्या बनाएगा ये? CH3 CH2 COONA। सोडा लाइम डालेंगे, NaOH प्लस CaO। हीट करेंगे, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट आपका निकलेगा। ये आपका क्या बनाएगा? CH3 CH2H, मतलब कि CH3, ठीक है। अब यही बनाना था, ये हमारा बन गया। क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, क्या हम इससे नहीं बना सकते? हम इससे भी रिएक्शन को कैरिड आउट करा सकते हैं, बस थोड़ा सा ट्रैक आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग डालेंगे एल्कोहलिक KOH। दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ कि और किस तरीके से आपकी रिएक्शन हो सकती है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्कोहलिक KOH जो है वो क्या बनाता है? एल्कीन। कैसे बनाता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होती है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। आपके पास क्या है? प्रोपीन, CH3 CH
ClCH3। आपने क्या किया, एल्कोहलिक KOH डाला। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, OH माइनस लिबरेट करेगा। OH माइनस क्या होता है, बेस की तरह एक्ट करता है। बेस का काम क्या है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जहां कहीं पे भी दिख जाए प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये यहां से H लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये यहां से लीव करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बना, प्रोपीन। तो मैंने यहां पे लिखा ये बना रहा है प्रोपीन। अब प्रोपीन बन गया। प्रोपीन बनने के बाद मैं क्या कर सकती हूं कि भाई प्रोपीन बन गया, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, एल्केन। अब क्या मैं कर सकती हूं, कोई ऐसी रिएक्शन है मेरे पास जिसमें मैं डबल बॉन्ड से अल्कोहल बना सकूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। हाँ है, कौन सी रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, पेपर में आ भी सकता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, B2H6 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। बेसिक मीडियम रहता है, ठीक है, और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एंटी मार्कोनेव एडिशन यहाँ पर होता है। एंटी मार्कोनेव एडिशन क्या है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2CH2OH। इस रिएक्शन का आप प्लेलिस्ट में जाइए, अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने करा रखी है विद मैकेनिज्म, बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, मैकेनिज्म आपको जल्दी से कहीं पे मिलेगा भी नहीं, तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं कंज्यूम करना चाह रही, क्योंकि पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा इसका मैकेनिज्म अगर मैं करने लगी तो। और मैंने ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अल्कोहल वाले चैप्टर में, आप जाकर देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर जिनको लग रहा है ना कि समझ नहीं आया ये कैसे हुआ है, तो मैंने बहुत अच्छे से मैकेनिज्म में डिटेल में समझा रखा है, आप जाके देखो अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो जब हम डबल बॉन्ड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, बेस डाल के सॉल्ट बना सकते हैं, सोडा लाइम डाल के आप क्या बना सकते हैं, इथेन। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना डिग्रेडेशन पे बेस्ड, जब भी आपको कार्बन कम करना है और अल्केन से मतलब आपको स्पेसिफिकली अगर अल्केन बनाना है, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर अल्केन होता है, तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में किसको लेकर आओगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। अगर आपको कार्बन कम करना है, उसके साथ साथ आपको मतलब उसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है या अमीन है या कुछ और है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो अब देखो, मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि आपको इथेनॉल को चेंज करना है किसमें, मिथेनॉल में। आपको कार्बन तो कम करना है, बट यहाँ पे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट अल्केन नहीं है, ठीक है, अल्कोहल है। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि कार्बन कम करने के दो ही तरीके मैंने पढ़े हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, अल्केन बनाना नहीं है तो अभी फिलहाल उसको साइड करो, बचा दूसरा कौन सा, तो बचा है हमारा दूसरा कौन सा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, बोलते बोलते भूल जाती हूं मैं कि क्या बोल रही थी। तो चलिए वापस आते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल से मिथेनॉल बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आप सुनेंगे कि मैं क्या बता रही हूं, फिर जब एक बार मैं आपको कन्वर्जन करके दिखा दूंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपको ट्रैक मिलेगा। मैं कर रही हूं इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये मुझे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्यों बनाया, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, आप चाहो तो ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COOH, 2 कार्बन का अल्कोहल था, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। मैंने ऐसा क्यों किया, ऑक्सीडेशन क्यों किया, मुझे इस टाइम कार्बन कम करना है और मुझे पता है दिमाग में कहीं ना कहीं कि मुझे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो है वो लगानी है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगती है अमाइड पर,
और अमाइड डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। तो सबसे पहला दिमाग में सवाल क्या आएगा या आइडिया क्या आएगा, थॉट क्या आएगा कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो मैंने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। क्लियर है? हॉफमैन लगाने के लिए ये बनाओगे ना, तो ये किससे बनेगा, जो पेरेंट है इसका वो तो बनाओ पहले। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूं किसके साथ, अमोनिया के साथ। क्यों कराई है अमोनिया के साथ, क्योंकि अमाइड बनाना है तो होना तो चाहिए ना नाइट्रोजन। अब दुनिया जहां को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है, डिसोसिएट होकर H+ देता है और एसीटेट आयन देता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर इस पर अटैक करते हैं और ये बनाते हैं CH3COO-, ये बनाएगा NH4+। ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बना देगा अमोनियम एसीटेट। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो। ऐसे लिखना चाह रहे हो ऐसे लिख सकते हो, CH3COO-NH4। क्लियर है? अब हम करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। हीटिंग करने से क्या होता है, गर्मी के दिनों में सबसे पहले क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन। ये याद रखा करो, जब भी हीटिंग आ रही है सबसे पहला दिमाग में ख्याल आना चाहिए वाटर निकलेगा बाहर। ठीक है, तो हम इसके करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, एक O बाहर निकलेगा और 2 आपके हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3C+O NH2 और यहाँ से बाहर निकल गया वाटर। ठीक है, बन गया अमाइड। अमाइड बन गया। अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगा सकते हैं। हम इसमें क्या डालेंगे, ब्रोमीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। लिख भी देना है यहाँ पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो रहा है। बाई प्रोडक्ट लिखने की आपको जरूरत है नहीं, फिर भी लिखना चाहते हो नीचे माइनस कर करके लिख दो। Na2CO3 बाहर निकल रहा है, ठीक है, NaCl बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो। फिर उसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगाएंगे तो ये जो आपका कार्बन है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब ये चला जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस नहीं रिमूव हो जाएगा। तो ये बनाएगा CH3NH2, बन गया अमीन। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मिथेनॉल। पर इतना हो गया, इतने ट्रैक पे पहुंच गए कि हमने 2 कार्बन से 1 कार्बन कर दिया, तो मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब अमीन को अल्कोहल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो देखो अब समझो ध्यान से, मुझे 2 कार्बन से 1 कार्बन करना था, तो मेरे दिमाग में 2 मेथड आए, डीकार्बोक्सिलेशन और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मुझे यहाँ पे अल्केन नहीं बनाना, तो डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हट गया रास्ते से, हॉफमैन बचा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अमाइड चाहिए। अमाइड जो है वो किससे बनता है, अमाइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, उसकी एसिड बेस रिएक्शन कराई, उसने सॉल्ट बनाया, हीटिंग करी, हीटिंग करने से डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकला, अमाइड बन गया। अमाइड में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाई, मेरा अमीन बन गया। अमीन में की रिएक्शन मैंने नाइट्रस एसिड के साथ करा दी, NO2 भी लिख सकते हो, HONO भी लिख सकते हो, तो मुझे क्या मिल गया, अल्कोहल। ठीक है, इजी है, नोट करिए प्लीज। अगर मान लीजिए आपके पास होता कि आपको इथेनामाइन को चेंज करना है मेथेनामाइन में, ठीक है, अगर ये आ जाता, मतलब कि CH3CH2NH2 को आपको चेंज करना है CH3NH2 में, कुछ नहीं करना, बस आपको देखो क्या पता है, आपको ये पता है कि मुझे अमीन से किसी भी ना किसी तरीके से अल्कोहल बनाना है। अमीन से अल्कोहल बनाने का तरीका क्या होता है, नाइट्रस एसिड। तो आप क्या करेंगे, जो आपका CH3CH2NH2 है इसमें डालेंगे नाइट्रस एसिड, HONO या HNO2 आप कुछ भी लिख लो, तो ये आपको दे देगा CH3CH2OH।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें आप खुद लिख लिया करो प्लीज। तो ये आपको अल्कोहल दे देगा। अल्कोहल बनने के बाद रिएक्शन पूरी ये वाली चलेगी कि इसमें आप ऑक्सीडेशन करेंगे, एसिड बनेगा, आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम एसीटेट बनेगा, हीट करेंगे, वाटर बाहर निकलेगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे और अमीन बन जाएगा। तो यही तो बनाना है आपको, मिथानामाइन। तो ये बन जाएगा। ये वाला स्टेप इस वाले कन्वर्जन में नहीं होगा क्योंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट यही है, तो यहीं पे रुक जाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो है इथेनामाइन टू मिथानामाइन जो है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोग बिना देखे इसको अपने दिमाग से करके मतलब लिखने की कोशिश करना, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। एक और भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए बेटा, इथाइल आयोडाइड को चेंज करना है मिथाइल आयोडाइड में। ठीक है, इथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3 CH2I, और उसको किस में चेंज करना है, CH3I में, इसमें चेंज करना है। तो इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को सबसे पहले किस में चेंज करोगे, अल्कोहल में। तो आप कर सकते हो इजीली CH3 CH2I, आप क्या करोगे, एक्वस KOH डाल दोगे। मैंने आपको बताया है एल्काइल हैलाइड में आप एक्वस KOH डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल में फिर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। आप लिख लेना, हाँ, K2Cr2O7 ऐसे करके, मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन का साइन बना रही हूँ। तो ये देगा CH3COOH। ठीक है, आपको ये बनाना है। कार्बन कम करने पे फोकस करेंगे पहले हम लोग। फिर आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, NH3 डालेंगे। NH3 डालेंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3COONH4। आप इसको हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CH3C+ONH2, अमाइड बनाएगा। ठीक है, अमाइड बनने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाएंगे, आपका ये हट जाएगा और क्या बनेगा, CH3NH2। CH3NH2 में आप क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड डालेंगे, HONO, आपका बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे इसमें क्या बनाना है, आपको आई बनाना है। ठीक है, तो आपको पता ही है, आप एसिड भी डाल सकते हो, आप फॉस्फोरस भी डाल सकते हो I2 के साथ। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फॉस्फोरस प्लस I2, तो ये क्या बना देगा, CH3I। हो गया, यही बनाना था। ठीक है, तो अगर आप देखो तो देखो एट प्रेजेंट मैंने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, और उन 3 एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो ना, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। बहुत सारे स्टेप्स तो इनके सेम ही है। तो जब आप बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कन्वर्जन्स लगेगा, अरे घुमा फिरा के कुछ ही तो स्टेप्स है जो होते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ऑक्सीडेशन करना है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही डालोगे, कुछ और तो डालोगे नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। आपको अमाइड बनाना है तो आप अमोनिया मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ डालोगे, तो आपने पढ़ाई क्या है, अमोनिया पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही डालोगे। तो घुमा फिरा के स्टेप्स आपके सारे सेम होते हैं। बस क्या होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपका उतना अच्छे से दिमाग चलने लग जाता है कि अच्छा चलो ये दे रखा है, ये करना है और इस डायरेक्शन में हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, SB एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।